अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, मेरा नाम डॉक्टर अफान कैसर है और मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से। तो एक जो मेरा क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर ये है कि जो करंट एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस हैं दे ऑल हैव अ लिंग्विस्टिक टैग, सिंधी टैग, पंजाबी टैग, देन पठान टैग, बलोची टैग। तो जब हम इस सब डिवीजन की बात करते हैं, मैंने 3 साल गम्बट के लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में सर्व किया। मैं पंजाबी था और वहाँ सारे सिंध डोमिनेटिंग वो सारा प्रोग्राम था। व्हाट आई फेल्ट अ वाइब कि वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी की वाइब का फर्क था, मतलब दे वर नॉट एक्सेप्टिंग अस। तो जब हम इन सब डिवीजन्स पर जाएंगे, और ये मैं चाहता हूँ कि ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव एंड इट शुड बी प्रोपगेटेड वेरी वेल बाय ऑल द रिस्पेक्टेड इन्फ्लुएंसर्स सिटिंग हियर, बट द क्वेश्चन इज वेरी पर्टिनेंट कि ये जो लिंग्विस्टिक टैग है ये पीछे ड्रैग होता है फॉर ऑल द कार्ड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर the voting culture in Pakistan. Either you take Sindh, you take Punjab, और even अगर आप सूबों के दरमियान भी सियासत का अंसर देख लें तो पंजाबी और सिंधी और ये सारा, the issue is कि जो linguistic tag है, ये जो लसानी टैग है, how we can keep, जब सब डिवीजन्स पर जाएंगे, आइडली तो जब ये सब डिवीजन्स होनी चाहिए, linguistic tag खत्म होना चाहिए। ये सारी डिवीजन्स, द वे द अमेरिका एज अ स्टेट इज वर्किंग, देयर आर मल्टीपल स्टेट्स बट देयर इज वन यूनानिमस, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट वी डू नॉट सी द यूनाइटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वी सी सिंधुस्तान। अब ये जो जिस सूबे की आप बात कर रहे हैं, ये 5Gs गिलानीज बड़ी बात करते हैं इस पे, एंड दिस इज वेरी गुड कि अगर साउथ पंजाब का सूबा बन जाए, लेकिन उसका जो नाम प्रपोज होता है वो सराइकिस्तान या सराइकी वसेब होता है, एंड अदर प्रोविंस which is based on language and I belong to that region and और उसमें हर्ज भी नहीं अगर वो उस पे, लेकिन ये linguistic tag इन सब डिवीजन से कैसे हटाया जाएगा, और अगर ये हटाया जाना चाहिए तो उसके लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव तो बड़े मैस लेवल पर होना चाहिए कि हम आपसी लड़ाइयां तो ये खत्म करें, और ये वो जो वोटिंग टैग है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का टैग है, ये कैसे हटेगा कि पूरा सूबा एक पार्टी के पास है। सो ये चीज कैसे हम इन सब डिवीजन से हम डिसोसिएट करेंगे, द लिंग्विस्टिक टैग। देखिए, इसमें एक तो मैं आपको अर्ज करूँ, आप कोई भी सर्वे दुनिया में पढ़ लें, वो ये बताते हैं कि जब आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बहुत बड़ा होता है तो रीजनल जो इस तरह की इनइक्वालिटीज़ हैं और शिकायतें हैं रीजन्स को, वो पैदा होती हैं। जब आप उसको छोटा कर देते हैं तो वो शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। अभी पंजाब की हम बात करें तो पंजाब, मैंने भी अभी कहा कि पंजाब इज़ 52% ऑफ पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान इसको गाली देता है। ठीक है, आप एज ए पंजाबी काम कर रहे थे, आपको की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई KP से या बलूचिस्तान पे जाएगा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। हम क्योंकि 52% हैं, उनका ख्याल है सब कुछ हम खा रहे हैं। अगर आप NFC अवार्ड देखें तो पंजाब ने अपना हिस्सा बलूचिस्तान को दिया हुआ है, लेकिन गाली फिर पंजाब की पड़ती है। और लेकिन अगर आप पंजाब के अंदर आके देखें तो यहाँ पे कितनी डिवीजन है, साउथ पंजाब है, नॉर्थ वाले भी अपना सूबा बनाने के पीछे फिर रहे हैं, और सेंट्रल एक अलग से है, फैसलाबाद को शिकायत है। जब आप अंदर आते हैं तो 10 शिकायतें यहाँ पे भी मौजूद हैं। और इसी तरह जो आप साउथ पंजाब की आपने बात की, मैंने इस पर काम किया, मैं बहुत लोगों को मिला भी हूँ। कोई साउथ पंजाब का मुतालबा ऐसा नहीं है जैसा हम यहाँ पे बैठ के समझ रहे हैं। भावलपुर बिल्कुल किसी साउथ पंजाब में मुल्तान के साथ जाना नहीं चाहता। उनका बड़ा पुराना मुतालबा है कि उनकी स्टेट जो थी उसी को सूबा बना दें। डेरा गाजी खान भी मुल्तान के साथ जाना नहीं चाहता, वो भी अलग से सूबा बनना चाहते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे 3 सूबे बनने के लिए तैयार पड़े हुए हैं, एक नहीं है। और लिंग्विस्टिक कोई टैग नहीं है, हम सबकी एक ज़ुबान है, हमें बड़ी पसंद है। इंडिया में ये बड़ी बहस हुई है। अगर आप देखें, शुरू में जब उन्होंने ज़ुबान की बात, जैसे हमने ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू लगाने की कोशिश की थी, उन्होंने भी पहले हिंदी लगाने की कोशिश की थी। वो क्योंकि डिवाइड नहीं हुए तो वो इतना हिस्ट्री में चले नहीं हैं, उनके भी ये बड़ा टफ टाइम उन्होंने भी देखा था। फिर उन्होंने जो कमीशन बनाया उसने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अगर ज़ुबान की बुनियाद पे भी सूबा बनाते हैं। हमारे भी अगर इस तरह बने कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप ज़्यादातर अगर अपने डिवीजन्स देखेंगे तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रह रहे हैं। अभी KP में हमारा तो ख्याल है सारे लोग पश्तो बोलते होंगे,
لیکن پشاور کے اندر کتنی بڑی تعداد ہند کو بولتی ہے، کتنے لوگ سرائکی بولتے ہیں، ڈی اے خان سارا سرائکی بولتا ہے. تو یہ ہر جگہ کے اوپر مختلف زبانیں، مختلف نسلیں، لوگ گھلے ملے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن جب آپ ان کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ پہ لائیں گے تو اس طرح کی عصبیتیں کم ہوں گی. اور ایک اور جو بات عصبیت کی آئی تو میں عرض کروں کہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ یا کوئی بھی لیڈرشپ ڈیلیور نہیں کر پاتی تو پھر وہ ان عصبیتوں کو ہوا دیتی ہے. کبھی وہ پنجابی کی پگ کو داغ لگا کے ووٹ لے گی، کبھی وہ سندھ کو جگا کے ووٹ لے گی، کبھی وہ کے پی کو ابھار کے ووٹ لے گی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لیڈر جو ہمارا جو ہے یہ ڈیلیور کر نہیں سکا. اب یہ لوگوں کو عصبیت کے اوپر اور اس کے اوپر لا کے ووٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہے.